हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिविल्स थ्योरम। लिविल्स थ्योरम का हम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे और फिर इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है कि लिविल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको कैसे प्रूफ किया जाएगा, ये हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले लिविल्स थ्योरम क्या होता है। लिविल्स थ्योरम का दो पार्ट है। 1 सेकेंड। तो पहला पार्ट है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ फेज स्पेस। दूसरा पार्ट है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन इन फेज स्पेस। तो फेज स्पेस क्या होता है, पोजीशन और मोमेंटम में ये जो स्पेस होगा यही आपका क्या होगा, फेज स्पेस होगा। पोजीशन वर्सेस मोमेंटम का जो स्पेस होगा उसी को हम बोलेंगे फेज स्पेस। तो ये फेज स्पेस है। तो फेज स्पेस में जो पॉइंट है इनको हम क्या बोलेंगे, फेज पॉइंट बोलेंगे, जो कि बेसिकली एक फेज सेल के अंदर होंगे। तो हर पॉइंट एक फेज सेल के अंदर होगा। ठीक है, हर पॉइंट एक फेज सेल के अंदर होगा जिसका वैल्यूम होता है डी टाउ, जो कि होता है एच क्यूब के बराबर। और फेज स्पेस का टोटल वैल्यूम कितना होता है, ये होता है 3 3 6। अगर हम 3 डायमेंशन ले रहे हैं तो 6 डिमेंशनल फेज स्पेस होगा। डी एक्स डी वाई डी जेड 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट का और 3 डायमेंशन मोमेंटम का, डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड। ओके, तो अगर ये है यहाँ पे, तो जो डेंसिटी है मतलब कहीं कहीं पे फेज स्पेस की डेंसिटी ज़्यादा हो गई, कहीं कहीं पे फेज स्पेस की डेंसिटी कम होगी। तो ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी जो है ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। इसका मतलब डी रो बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमें प्रूफ करना है, जहाँ पे रोज क्या है, फेज पॉइंट की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट या फेज पॉइंट डेंसिटी। दूसरा क्या हमारे पास है, दूसरा है कि अगर हम फेज स्पेस का वॉल्यूम कंसीडर करें डेल्टा गामा, तो ये भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर कर लें तो ये जो वॉल्यूम होगा ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ फेज स्पेस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन इन फेज स्पेस। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, फिर इसको प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, अब क्योंकि ये हम लोग जनरल केस के लिए करने जा रहे हैं, तो मान लेते हैं हमारे पास एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पोजीशन की और एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोमेंटम की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेल्टा गामा लिखा था, तो डेल्टा गामा का जो वैल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू वन, डेल्टा क्यू टू एंड सो वन डेल्टा क्यू एफ। जैसे अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो फेज स्पेस का वैल्यूम कितना होता है, 3 डायमेंशन में फेज स्पेस का वैल्यूम हो जाएगा सब इंटीग्रेशन, है ना, और डी एक्स। अगर हम केवल फेज स्पेस का, ये फेज सेल का वैल्यूम कंसीडर कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स डी पी एक्स या डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड, इतना होता है ना। तो उसी तरीके से अगर हम फेज स्पेस का वैल्यूम यहाँ पे कंसीडर करें, ये जो हमने छोटा सा पार्ट चूज किया हुआ है इसका वैल्यूम कितना हो जाएगा, एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है पोजीशन की और एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है मोमेंटम की। सो डेल्टा क्यू वन क्यू टू क्यू एफ, डेल्टा पी वन पी टू एंड सो वन डेल्टा पी एफ। तो इतना होगा। तो यानी ये कितने डिमेंशन का फेज स्पेस, ये है 2f डिमेंशन का, 2f डायमेंशनल फेज स्पेस है। और उसमें हम लोग प्रूफ करेंगे कि हमारे पास डी रो बाई डी टी जीरो होगा एंड डी बाई डी टी डेल्टा गामा ये भी जीरो होगा। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले करने के लिए हम लोग केवल एक कोऑर्डिनेट चूज करते हैं और एक कोऑर्डिनेट एक कोऑर्डिनेट यानी Q1 ले लेंगे और P1 ले लेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे चेंज इन डेंसिटी और फिर हम वो जनरलाइज कर देंगे Q2 के लिए, QF के लिए एंड सो ऑन। सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारे पास Q1 एक्सिस है और ये हमारे पास है P1 एक्सिस। ठीक है, तो Q1 एक्सिस है और ये क्या है, P1 एक्सिस है। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास है एक बॉक्स है, यहाँ पे सपोज ये बॉक्स है। ठीक है, ये हमारे पास बॉक्स है। इस बॉक्स की जो लेंथ है डेल्टा Q1 है और इस बॉक्स की जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो है डेल्टा
कितनी है, डेल्टा P1। तो बॉक्स का जो वॉल्यूम हो जाएगा कितना हो जाएगा, डेल्टा Q1 डेल्टा P1। तो इसका जस्ट वन कोऑर्डिनेट वॉल्यूम यानी डेल्टा Q1 इंटू डेल्टा P1। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम लोग मान लेंगे कि इसके अंदर कुछ फेज पॉइंट है, पहले से मान लेते हैं नंबर ऑफ फेज पॉइंट है डेल्टा एन। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा बहुत आसानी से। तो सबसे पहले डेल्टा एन क्या हो जाएगा, डेल्टा एन हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा यहाँ पे मान लेते हैं डेल्टा गामा जो है, यहाँ पे जो है ये क्या है, ये है वॉल्यूम, ये क्या है, वॉल्यूम है ना। अगर हमारे पास ये डेल्टा गामा है तो टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स हो जाएंगे, ये जो हमारे पास बॉक्स है ये हो जाएगा रो डेंसिटी टाइम वॉल्यूम। डेंसिटी में अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स मिल जाएंगे इसमें। ये जो बॉक्स है हमारे पास 2f डायमेंशनल बॉक्स। ओके, तो अब ये रो डेल्टा गामा हो गया, तो रो की वैल्यू रख देंगे, रो की वैल्यू हमारे रो की नहीं सॉरी डेल्टा गामा की रखेंगे। तो डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 एंड सो ऑन, डेल्टा QF डेल्टा P1 एंड सो ऑन, डेल्टा PF। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया टोटल नंबर ऑफ पॉइंट पर टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स इन ए बॉक्स ऑफ वॉल्यूम डेल्टा गामा, जहां पे रो क्या है, फेज डेंसिटी है, रो क्या है, नंबर फेज डेंसिटी यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, इतना है। ये आ गया डेल्टा एन इज इक्वल टू रो डेल्टा गामा। तो अगर हमें निकालना है लेट से डी अपान डी टी, डेल्टा एन अपान डी अपान डी टी डेल्टा एन, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा डी बाई डी टी रो डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 एंड सो ऑन डेल्टा QF डेल्टा P1 डेल्टा P2 एंड सो ऑन डेल्टा PF, इतना हो जाएगा। अब क्योंकि ये जो वॉल्यूम है हम इसको कंसीडर जो कर रहे हैं इसमें चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, ये वॉल्यूम पूरा बाहर हो जाएगा। तो जब ये वॉल्यूम बाहर हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आ जाएगा डी रो बाई डी टी और डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 एंड सो ऑन, पे आ जाएगा डेल रो अपान डेल टी। अब डेल रो अपान डेल टी क्यों आ गया, क्योंकि हम जस्ट पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं ले रहे, केवल टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। ओके, और ये आ गया डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 एंड सो ऑन डेल्टा QF डेल्टा P1 डेल्टा P2 एंड सो ऑन डेल्टा PF। तो ये हमने निकाल लिया कि जो हमारे पास बॉक्स है ये 2f डिमेंशनल, ये तो केवल 1 डिमेंशनल बॉक्स है ना। तो ये जो 2f डिमेंशनल क्यूबिक बॉक्स है इसमें जो फेज पॉइंट है डेल्टा एन, इनकी संख्या समय के साथ कैसे चेंज होगी, इनकी संख्या समय के साथ कैसे चेंज होगी ये हमने निकाल लिया। और एक बार इसको हम कर देते हैं रिपीट। तो हमारे पास है दिस थ्योरम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, पहला है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ फेज स्पेस, दूसरा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ दूसरा है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन इन फेज स्पेस। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट इन फेज स्पेस इज जीरो, दैट इज डी रो बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। ये हमें प्रूफ करना है और इसी के लिए हम लोग अभी तक करते आ रहे थे। और फिर दूसरा हमारा डी बाई डी टी डेल्टा गामा इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पर डेल्टा गामा क्या है, फेज स्पेस का वॉल्यूम है एक बॉक्स का जिसका जो लेंथ है वो है Q1 टू Q1 प्लस डेल्टा Q1 Q2 प्लस Q2 प्लस Q2 प्लस डेल्टा Q2 एंड सो ऑन P1 प्लस डेल्टा P1 P2 प्लस डेल्टा P2 एंड सो ऑन। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये वाला प्रूफ करेंगे रिजल्ट, डी रो बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब क्योंकि हमारे पास टोटल कितने कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 1 2 F, तो F पोजीशन के कोऑर्डिनेट है और F ही आपके पास मोमेंटम के कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब ये 2F डिमेंशनल फेज स्पेस है। सबको प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए हम लोग Q1 और P1 लेंगे और केवल इसको स्टडी करके बाद में जनरलाइज कर देंगे। तो Q1 आपके पास एक्स एक्सिस पे हो गया, P1 आपके पास वाई एक्सिस पे हो गया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कंसीडर कर लिया कि सपोज इसको कंसीडर करने से पहले हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक बॉक्स है फेज स्पेस में इस हिसाब से। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है इसमें जो इसका जो वॉल्यूम है बॉक्स का वो कितना है, डेल्टा
डेल्टा Q1, डेल्टा Q2, डेल्टा QF एंड सो ऑन, यहाँ पे बहुत सारे टर्म है, और ये आपका डेल्टा PF तक इन द फेज स्पेस लोकेटेड। अब ये जो हाइपर वॉल्यूम हमारे पास है फेज स्पेस का, ये कहाँ पे लोकेटेड, कहीं ना कहीं फेज स्पेस में लोकेटेड होगा, उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा। यस, उसका कोऑर्डिनेट है, और वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन द फेज स्पेस लोकेटेड बिटवीन Q1 एंड Q1 प्लस डेल्टा Q1, Q2 एंड Q2 प्लस डेल्टा Q2, QF एंड QF प्लस डेल्टा QF। ये पोजीशन के रिस्पेक्ट में बॉक्स का हो गया कोऑर्डिनेट, P1 एंड P1 प्लस डेल्टा P1, P2 प्लस P2 एंड P2 प्लस डेल्टा P2, PF एंड PF प्लस डेल्टा PF एंड सो ऑन। अगर रो आपके पास फेज डेंसिटी हो, यानी डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट हो, सो नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स इन दिस वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारे पास डेल्टा गामा है, रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा एन मिल जाएगा। मतलब ये जो बॉक्स हमने कंसीडर किया हुआ है, इस बॉक्स में कितना नंबर ऑफ फेज पॉइंट होगा, तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा डेल्टा एन, रो डेल्टा गामा की ये पूरी वैल्यू रख दिया हमने। द चेंज इन नंबर ऑफ दिस फेज पॉइंट्स पर यूनिट टाइम, तो अगर हमें इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज देखना है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो केवल रो का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो बाकी ये पूरा टर्म आपका बाहर आ जाएगा। सो डी बाई डी टी डेल्टा एन डेल रो बाई डेल टी डेल्टा Q1 Q2 QF डेल्टा P1 P2 एंड सो ऑन PF, ये आ गया डेल रो बाई डेल टी इंटू डेल्टा गामा। ये हमने निकाल लिया इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने क्या निकाल लिया, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, और यही तक हम लोग निकाल ही पाए थे अभी तक, तो यहाँ तक हम लोगों ने निकाल लिया, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके आगे कैसे करेंगे, इसके आगे करने के लिए तो ये हमने जान लिया कि हमारे पास कोई एक बॉक्स अगर 2f डायमेंशनल बॉक्स है तो उसमें जो फेज पॉइंट्स होंगे वो कैसे टाइम के साथ चेंज करेंगे, तो उसमें जो फेज पॉइंट्स है, जो फेज पॉइंट्स है ये टाइम के साथ कैसे चेंज करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो फेज पॉइंट है ये हमारे पास 2f डायमेंशनल बॉक्स है और ये हमारे पास 2 डिमेंशनल बॉक्स है। 2 डिमेंशनल का मतलब है कि यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है Q1, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है Q1 प्लस डेल्टा Q1, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है P1 और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है P1 प्लस डेल्टा P1। ओके, P1 प्लस डेल्टा P1 हो गया। ठीक है, अब जो ये 1 डिमेंशनल बॉक्स है इस तरीके से हमने बनाया हुआ है, इसमें जो फेज पॉइंट चेंज हो रहा है ये किस वजह से चेंज हो रहा है, कोई तो वजह होगी, है ना। तो उसकी वजह ये है कि हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ से फेज पॉइंट्स का फ्लो हो रहा है, एक तरफ से फ्लो हो रहा है और एक तरफ से ये बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ से फ्लो हो रहा है फेज पॉइंट का इन बॉक्स में और एक तरफ से बाहर जा रहे हैं। तो मान लें अगर हम कि जो इधर से फेज पॉइंट फ्लो हो रहा है, मान लो ये हमने मान लिया कि dt टाइम में ये जो फेज पॉइंट है वो यहाँ पहुंचा, dt टाइम में जब इधर इतना एंटर किया dt टाइम में, तो dt टाइम में इधर निकलेगा भी, ये भी कितने टाइम में निकला है, dt टाइम में बाहर निकला। तो dt टाइम में अंदर हुआ इतना फेज पॉइंट और इतना फेज पॉइंट बाहर निकल गया। ठीक है, तो कितना फेज पॉइंट अंदर हो रहा है ड्यू टू फेज फ्लो, कितना फेज पॉइंट अंदर जा रहा है बॉक्स के, ये जो 2 डायमेंशनल बॉक्स है वो कैलकुलेट करेंगे, और कितना फेज पॉइंट्स बाहर जा रहा है बॉक्स के वो कैलकुलेट करेंगे और दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कितना इधर से अंदर जा रहा है। तो इस केस में हम लोग नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स कितना होगा, सबसे पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, वो है Q1, ये हो जाएगा आपके पास 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट फेज है और ये हमारे पास लेट से सेकेंड फेज है। ओके, तो फर्स्ट फेज पे जो पार्टिकल हैं वो आपके पास हो गए रो प्लस डेल रो बाई डेल क्यू इंटू डेल्टा Q1। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास, तो फर्स्ट फेज पे जो पार्टिकल आपके पास जाएंगे, सेकेंड हम लोग यहाँ तक निकाल लिए हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो इसके बाद नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स इंटरिंग द फर्स्ट फेज Q1, तो ये हो जाएगा रो Q1 डॉट dt, इतना हो जाएगा। नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स लीविंग द फर्स्ट फेज Q1 प्लस डेल्टा Q1। ओके, तो ये इतना आ जाएगा। ओके, तो हम लोग इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात
हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कितने पॉइंट इधर से अंदर जा रहे हैं, फिर कितने पॉइंट इधर से बाहर जा रहे हैं। तो ये हमारे पास जो हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा लेट से। अब क्योंकि फ्लो जो हो रहा है वो सभी डायरेक्शन से हो रहा है और सभी डायरेक्शन को कंसिडर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग हर एक डायरेक्शन को अलग अलग एज्यूम करेंगे। तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में Q1 में फ्लो हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये Q1 से फ्लो हो रहा है, इधर से भी तो फ्लो हो सकता है जो कि डायरेक्शन P1 है। तो अगर इधर से फ्लो होगा, लेट्स से Q1 से जब फ्लो होगा डायरेक्शन से फेज पॉइंट का, तो ये कितना हो जाएगा, कितना होगा, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q1 डॉट dt हो जाएगा। ये हो जाएगा Q1 डॉट dt, ठीक है। क्यों, क्योंकि Q1 डायरेक्शन में जब जा रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट पे हो जाएगी Q1 डॉट, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई dt, हमें dt टाइम में निकालना है, दिया जाएगा इतना, ओके। ये हो गया हमारे पास Q1 डॉट dt। और ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी वेलोसिटी पार्टिकल की है Q1 डॉट, पूरी वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी है Q1 डॉट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो अब यहाँ पे आया पार्टिकल या फेज पॉइंट इस तरीके से आ रहा है, तो इस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी Q1 डॉट। तो इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी Q1 डॉट प्लस डेल्टा Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 मल्टीप्लाइड बाई dt, मल्टीप्लाइड बाई dt, ठीक है। जब इतना करेंगे हम लोग, तो अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हमें फेज पॉइंट निकालना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। कितना इंटर कर रहा है और कितना बाहर जा रहा है। यहाँ पे एक मिस्टेक है और वो मिस्टेक हम अभी सही कर देते हैं। वो मिस्टेक है आपके पास डेल्टा Q1 का, ठीक है। नाउ इट इज करेक्ट। तो अब हम लोग एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास एक बॉक्स है इस तरीके से, इस बॉक्स में कुछ फेज पॉइंट्स हैं डेल्टा एन, हमने निकाला डी बाई डी टी डेल्टा एन, उससे हमने निकाल लिया एक इक्वेशन कि कितना ये चेंज हो रहा है डेल्टा एन टाइम के साथ, टाइम के साथ डेल्टा एन कितना चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन उठता है कि क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि फेज पॉइंट हर डायरेक्शन से फ्लो कर रहे हैं, हर डायरेक्शन से बॉक्स में फ्लो कर रहे हैं। तो जब फ्लो करेंगे बॉक्स में, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे इस बॉक्स में टोटल फ्लो निकालना पड़ेगा कि कितना फेज पॉइंट्स का फ्लो हो रहा है। अब क्योंकि बॉक्स जो है वो 2f डायमेंशनल है, तो इस बॉक्स को हम लोग डिवाइड कर लेंगे पहले 1 डायमेंशन में पोजीशन और 1 डायमेंशन में मोमेंटम। तो ये 2f डायमेंशन मतलब f बराबर 1 ले ली। ये हमारे पास Q1 हो गया, ये P1 हो गया, और यहाँ पे बॉक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा Q1, यहाँ पे जाएगा Q1 प्लस डेल्टा Q1, P1 प्लस डेल्टा P1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन जब फेज पॉइंट्स फ्लो कर रहे हैं, तो ये आपके पास इनिशियल बॉक्स था, मान लेते हैं इस तरीके से फेज पॉइंट्स, अब क्योंकि हर डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे Q1 डायरेक्शन में फ्लो को। तो मान लेते हैं dt टाइम में इतना फेज पॉइंट्स अंदर आया और dt टाइम में इतना फेज पॉइंट्स बाहर गया। तो ये जो फेज पॉइंट्स है, इसकी वैल्यू हो जाएगी Q1 डॉट dt। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी Q1 डॉट dt। और ये जो फेज पॉइंट्स है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा Q1 डॉट डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 डॉट अपॉन सेकेंड डेल Q1 टू डेल्टा Q1 मल्टीप्लाइड बाई dt। ऐसा क्यों हमने किया, क्योंकि एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम दूसरे पॉइंट के नहीं होगी, ओके। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी फेज पॉइंट की, वो इस पॉइंट पे डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट कैसे होगी, वो क्योंकि Q के डायरेक्शन में फेज पॉइंट्स फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका चेंज आएगा वेलोसिटी का Q के साथ। तो अब इस पॉइंट पे Q1 डॉट है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 डॉट प्लस डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 इंटू डेल्टा Q1 मल्टीप्लाइड बाई dt। तो ये हमें पता चल गया कि हमारे पास कितना होगा टोटल, टोटल इस पॉइंट पे कितना इंटर किया और इस पॉइंट पे कितना बाहर गया फेज पॉइंट। अगर हमें टोटल निकालना है, टोटल इंटर का अगर हमें निकालना है, 1 सेकेंड, सो इंटर का अगर हमें निकालना है फेज पॉइंट्स, तो इंटर का हमें पता है डेल्टा एन बराबर होता है रो डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 एंड सो ऑन डेल्टा QF डेल्टा P1 डेल्टा P2 एंड सो ऑन डेल्टा PF, इतना होता है।
तो इसका मतलब है जो डेल्टा Q1 है, अगर इंटर का हमें निकालना है तो रखना पड़ेगा रो रो, क्योंकि इस पॉइंट पर डेंसिटी कितनी है, रो है, ठीक है, रो टाइम्स डेल्टा Q1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 डॉट dt, क्योंकि इस पे वेलोसिटी कितनी Q1 डॉट dt, ये हो गया डेल्टा Q1 फिर डेल्टा Q2, क्योंकि Q2 में तो कोई चेंज हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे, कितना हो जाएगा, एंड सो ऑन डेल्टा QF, फिर डेल्टा P1 डेल्टा P2 एंड सो ऑन डेल्टा PF, इतना आ जाएगा इंटर का। तो इसको थोड़ा सा हम चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। सो सॉल्व अगर करें हम तो ये आ जाएगा रो Q1 डॉट डेल्टा Q2 एंड सो ऑन, जस्ट दो कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एंड सो ऑन डेल्टा QF डेल्टा P1 डेल्टा P2 एंड सो ऑन डेल्टा PF, और यहाँ पे लिख देंगे dt, ठीक है। सो इतने पॉइंट dt टाइम में इंटर करेंगे, यहाँ से इतने पॉइंट dt टाइम में क्या करेंगे, इंटर करेंगे इस वाले फेज से। तो इस ये जो सेकंड फेज है, यहाँ से कितने लीव करेंगे, तो कितने लीव करेंगे, जहाँ पे रो है, अब रो क्योंकि हमारा यहाँ पे डेंसिटी तो सेम होगी नहीं, यहाँ पे डेंसिटी चेंज हो रही होगी, तो हमें लिखना पड़ेगा जब लीव करेंगे डेल्टा, लेट से दिस इज डेल्टा N2 एंड दिस इज एंटर जो कर रहा है लेट से dt टाइम में, यह है डेल्टा N1, ओके। तो डेल्टा N2 यानी ये लीव कर रहा है, एग्जिट कर रहा है यहाँ से, तो ये हो जाएगा रो की जगह लिख देंगे रो अपॉन डेल Q1 इंटू डेल्टा Q1। कैसे लिखा हमने, जैसे हमने इस वाली वेलोसिटी को यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे तो Q1 डॉट है वेलोसिटी, लेकिन इस पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ऐसा तो जरूरी नहीं कि फेज पॉइंट सभी जगह पे सेम रहे, क्योंकि फेज पॉइंट्स का फ्लो Q1 डायरेक्शन में हो रहा है, तो वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू Q1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा Q1, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है कितना है, डेल्टा Q1 है ना, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिल गया वेलोसिटी। ये क्या है, वेलोसिटी फेज पॉइंट का इस पॉइंट पे मल्टीप्लाइड कर देंगे dt से, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना फेज पॉइंट, क्योंकि वेलोसिटी चाल मल्टीप्लाइड बाय इस समय ये हमें देता है दूरी, तो यहाँ से यहाँ कितने फेज पॉइंट्स होंगे, है ना, कितने फेज पॉइंट्स की दूरी कवर करेगा, बेसिकली कितना फेज पॉइंट्स दूरी कवर करेगा, ओके। सो ये आ गया। तो इसको अगर हम देखें तो रो हमारा इस पॉइंट पे चेंज हो जाएगा, लिविंग पॉइंट पे कितना हो जाएगा, रो प्लस डेल रो बाय डेल Q1 डेल्टा Q1 भी हमारा चेंज हो जाएगा, डेल्टा Q1, क्योंकि ये डेल्टा Q1 क्या है, ये बताएगा डेल्टा Q1 एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, ये हो जाएगा Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 डेल्टा Q1 dt, इसको मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ओके, वो हमें चाहिए डेल्टा N1 हमें चाहिए, इसको नहीं मिटाते हैं, और ये हमारे पास इतना टर्म बच गया, है ना। तो dt हो गया, डेल्टा Q1 की जगह ये रख देंगे और रो की जगह ये रखेंगे सेकेंड फेज के लिए, और ये हो गया डेल्टा Q2, या फर्स्ट फेज को जो लीव कर रहा है ऐसे भी बोल सकते हैं, डेल्टा P1 डेल्टा P2 एंड सो ऑन डेल्टा PF, ओके। तो नेट अगर बॉक्स के अंदर एक तरफ से एंटर किया, मान लो dt टाइम में इतना एंटर किया, एक तरफ से बाहर निकल गया, dt टाइम में मान लो इतना बाहर निकला है, तो नेट इसके अंदर कितना बचा वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा N1 और डेल्टा N2 को घटा दो, ये आपका एंटर करने का है और ये आपका लीव करने का है। तो अगर घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास हो जाएगा, या इसको ऐसा करते हैं पहले भी सॉल्व कर लेते हैं ना, क्योंकि अभी घटाएंगे तो यहाँ पे ये बड़ी वैल्यू है, दिक्कत क्रिएट कर सकती है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा रो Q1 डॉट, सॉल्व करने का मतलब है कि ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, तो रो डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1, रो का पहले मल्टीप्लीकेशन डेल्टा Q1 प्लस, और ये हो जाएगा आपका Q1 डॉट, या इसको पहले लिख लेते हैं डेल रो अपॉन डेल Q1 डेल्टा Q1 डॉट प्लस डेल रो अपॉन डेल Q1 डेल्टा Q1 डेल रो डेल Q1, और फिर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल Q1 डॉट डेल Q1 डेल्टा Q1, ठीक है। ये ब्रैकेट हो गया, यहाँ है आपके पास डेल्टा Q1 टू QF नॉट Q1, ये है आपके पास Q2 टू QF, यहाँ से कंटिन्यू
ये हो जाएगा। अभी एक बार हम इसको डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे भी आके। तो ये डेल्टा क्यू एफ हो गया, और फिर यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा पी वन से डेल्टा क्यू टू से क्यू एफ, डेल्टा पी वन से पी एफ है, क्योंकि क्यू वन चेंज हो रहा है। ओके, तो इतना गया। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एन टू की वैल्यू, मतलब जो लीव कर रहा है नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स, वो हो जाएगा रो क्यू वन डॉट। अब क्योंकि हमारे पास जो ये फेज पॉइंट्स का जो डेंसिटी जिसके लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स का साइज बहुत छोटा है, तो इसका मतलब डेल्टा क्यू वन इज वेरी वेरी स्मॉल, इज वेरी वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू क्यू वन। जब ऐसा है तो यहाँ पे डेल्टा क्यू वन है, डेल्टा क्यू वन है, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टर्म नेग्लिजिबल हो गया। तो हम लोग केवल और केवल किस में कंसिडर करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर में। तो हमारे पास आ जाएगा रो क्यू वन डॉट प्लस ये हो जाएगा रो डेल क्यू वन डॉट अपॉन डेल क्यू वन डेल्टा क्यू वन प्लस, और ये आ जाएगा आपके पास क्यू वन डॉट डेल रो, ये वाला टर्म डेल रो अपॉन डेल क्यू वन डेल्टा क्यू वन अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये वाला जो टर्म है इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, नेग्लिजिबल है। और यहाँ पे आ जाएगा पास डेल्टा क्यू टू डेल्टा क्यू एफ, डेल्टा पी वन टू डेल्टा पी एफ, ये आ जाएगा। तो ये आ गया लीविंग का, और ये आ गया आपके पास एंटरिंग का। सो दिस इज एंटरिंग, ठीक है, मतलब इधर से जो जा रहा है आपके पास डेल्टा एन वन यहाँ पे आएगा, कितना एंटर किया डेल्टा एन वन, और इधर से जो निकल रहा है वो डेल्टा एन टू है, ठीक है। तो अगर आपको नेट चाहिए तो नेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेट के लिए आपको जो ये वैल्यू है इंटर जो कर रहा है और जो निकल रहा है उसको घटाना पड़ेगा। तो नेट चेंज कितना हो जाएगा, डेल्टा एन वन माइनस डेल्टा एन टू, ठीक है। तो अब डेल्टा एन वन घटाएंगे अगर हम, तो अब हम इसको डायरेक्ट घटा सकते हैं। बस इसमें देखो एक चीज़, हमारे पास यहाँ पे डी टी था, डी टी हमने छोड़ दिया है, तो यहाँ पे डी टी भी होगा, है ना, यहाँ पे डी टी भी रहेगा, क्योंकि क्यू वन डॉट है और डी टी भी था डेल्टा एन टू में, वो हमने छोड़ दिया है। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ अब हमारे पास इतना आ गया, डेल्टा एन वन हमारे पास ये वैल्यू है। तो यहाँ से ले करके ओके, यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है। तो दिस इज योर क्यू टू, रो क्यू वन डॉट क्यू टू टू क्यू एफ, और डेल्टा पी वन टू पी एफ, है ना, क्योंकि डेल्टा क्यू वन तो चेंज हो गया, डेल्टा क्यू वन चेंज किस में हो गया, क्यू वन डॉट इंटू डी टी में। नेट हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एन वन, ये है आपके पास रो क्यू वन डॉट डेल्टा क्यू टू क्यू एफ इतना, और ये आपके पास है डेल्टा एन टू। तो अगर हम जब दोनों को घटाएंगे तो उसमें ये टर्म कॉमन होगा दोनों में, ठीक है। इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, रो क्यू वन डॉट माइनस ये वाला ब्रैकेट सब्ट्रैक्ट होगा, रो क्यू वन डॉट माइनस रो डेल क्यू वन डॉट अपॉन डेल क्यू वन। ओके, सो दिस इज डेल्टा क्यू वन माइनस क्यू वन डॉट डेल रो अपॉन डेल क्यू वन टू डेल्टा क्यू वन। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास आएगा सेकेंड, तो ये हो गया इतना। फिर यहाँ जाएगा डेल्टा क्यू टू, ये आएगा बेसिकली यहाँ पे, तो डेल्टा क्यू टू डेल्टा क्यू एफ, डेल्टा पी वन टू डेल्टा पी एफ। तो ये नेट चेंज आ गया, नेट चेंज हमारे पास इतना आ गया। और इसको हम देखें ध्यान से, तो ये टर्म कैंसिल हो गया, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस, अगर बाहर ले लें डेल्टा क्यू वन बाहर ले लें, तो रो डेल्टा क्यू वन डॉट अपॉन डेल क्यू वन प्लस क्यू वन डॉट डेल रो अपॉन डेल क्यू वन, और ये आ जाएगा डेल डेल क्यू वन टू, है ना, डेल क्यू वन बाहर आ गया, डेल क्यू टू डेल क्यू एफ डेल पी वन डेल पी टू डेल पी एफ। तो ये बेसिकली क्या है, ये है आपका डेल्टा गामा। तो इसलिए हमारे पास आ गया नेट चेंज वन डायरेक्शन में अगर फ्लो होगा तो ये आ जाएगा आपके पास क्यू वन डॉट डेल रो बाई डेल क्यू वन, ठीक है, और ये डेल्टा गामा आ गया। ओके, ये हमने निकाल लिया कि अगर हमारे पास जो बॉक्स है उसमें जो फेज पॉइंट का फ्लो केवल Q1 डायरेक्शन में हो रहा है तो इतना होगा, ठीक। एक बार इसको रिपीट कर देते, तो हम लोग इक्वेशन वन तक निकाले थे, इक्वेशन वन के बाद इक्वेशन वन तक निकाले, फिर हमारे पास ये वन सेकेंड, तो ये टू डायमेंशनल बॉक्स है, इसमें
फेज पॉइंट इधर से फ्लो हो रहे हैं, तो मान लेते हैं dt टाइम में इतना फेज पॉइंट फ्लो हुआ। क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट q1 था, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी q1 डॉट का मतलब है dq1 अपॉन dt। q1 डॉट का क्या मतलब है dq1 अपॉन dt, है ना, या डेल q1 अपॉन dt भी बोल सकते हैं। ये आ जाएगा इतना। अब फिर इस पॉइंट पे कितना होगा, ये हो जाएगा q1 डॉट प्लस डेल q1 डॉट अपॉन डेल q1 इंटू डेल्टा q1। ठीक है, तो ये कर लेंगे जब हम, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा 1 सेकेंड। सो इक्वेशन 1 निकाल लिए थे हम लोग। तो dt टाइम में कितना एंटर कर रहा है, बस q2 की जगह आपको इतना लिख दे, सॉरी q1 की जगह आपको इतना लिख देना है। तो हो जाएगा रो डेल्टा q1 डेल्टा q2 डेल्टा qf, क्योंकि अब आपका डेल्टा q1 चेंज हो गया है और ये आ गया है आपके पास इतना। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया कितना एंटर कर रहा है और ये निकाल लिया कितना लीव कर रहा है। तो इसको हमने सॉल्व किया है। सॉल्व जब कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आ गया इक्वेशन 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके नेट चेंज निकाल लेंगे। तो नेट चेंज आपके पास इतना आ जाएगा। ठीक है, तो Q1 डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो बॉक्स के, तो कितना बॉक्स के अंदर चेंज आएगा, वो आएगा इतना। ओके, Q और इसी तरीके से Q2 डायरेक्शन में अगर हम निकालें, तो Q2 डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q2 हो जाएगा। मान लो ये बॉक्स है, ये अगर बॉक्स है तो हर डायरेक्शन से अगर चेंज इस डायरेक्शन से निकालें तो Q1 डायरेक्शन में इतना आ रहा है। अब अगर फेज पॉइंट इधर से फ्लो करेंगे तो जहाँ Q1 होगा वहाँ Q2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि अगर हम सभी डायरेक्शन Q1 Q2 Q3 सभी डायरेक्शन से निकाले तो नेट चेंज कितना आएगा, वो आ जाएगा आपके पास इतना। ठीक है, सिमिलरली फॉर फ्लो अलोंग P1 P2 PF एंड एडिंग ऑल दिस टर्म्स, तो ये हमने Q1 डायरेक्शन में निकाला, इतना आया Q1 प्लस Q2 प्लस एंड सो ऑन 2F डायरेक्शन में अगर फेज पॉइंट फ्लो हो रहा हो। और अगर फेज पॉइंट्स फ्लो हो रहा हो P1 डायरेक्शन से भी तो फ्लो हो सकता है, तो जहाँ Q है वहाँ हम लोग रख सकते हैं P, ऐड कर देंगे तो ये आ गया टोटल Q डायरेक्शन की वजह से जितना फ्लो होगा चेंज आएगा, और ये आ जाएगा टोटल P डायरेक्शन से जितना फ्लो होगा चेंज आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल चेंज मिल गया, टोटल चेंज मिल गया dt टाइम में कितना चेंज होगा फेज पॉइंट का बॉक्स के अंदर, ये हमें टोटल dt टाइम में मिल गया। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी टी डेल्टा एन इंटू डी टी। तो ये डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स इन द बॉक्स, कितना फ्लो की वजह से चेंज हुआ ये हमने लिख लिया है, और इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 से रख देंगे, इतना आ जाएगा। तो अब ये डी टी डेल्टा गामा कैंसिल हो गया, तो ये पूरा टर्म जो है इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और जब ट्रांसफर होगा तो आ जाएगा इक्वेशन 4। ये क्या गया, इक्वेशन 4। ओके, हैमिल्टन इक्वेशन अब हम लोग यूज करके और इसको सॉल्व करेंगे। तो हैमिल्टन इक्वेशन क्या बोलता है, क्यू आई डॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी आई, और पी आई डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू आई। तो हमें क्या चाहिए, क्यू आई डॉट का डिफ्रेंसिएशन क्यू आई के रिस्पेक्ट में, और पी आई डॉट का डिफ्रेंसिएशन चाहिए पी आई के रिस्पेक्ट में, और दोनों को ऐड करना है। तो अगर ये वैल्यू हम कंसीडर करें तो ये हो जाएगा डेल क्यू आई डॉट अपॉन डेल क्यू आई प्लस डेल पी आई डॉट अपॉन डेल पी आई। तो रख देंगे वैल्यू, ये हो जाएगा डी टू एच अपॉन डेल क्यू आई डेल पी आई, ये वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा माइनस डेल टू एच अपॉन डेल पी आई डेल क्यू आई। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी, ये दोनों तो कैंसिल होकर जीरो हो गए, तो ये टर्म आ जाएगा जीरो। तो ये आ जाएगा डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस रो इंटू जीरो प्लस दिस टर्म। तो इसको थोड़ा हम LHS में ला लेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 6। अगर आपके पास फेज डेंसिटी जो है, या डेंसिटी या फेज पॉइंट जो है वो इसका फंक्शन है, तो हमें पता है कैसे लिख सकते हैं, डेल रो बाई डेल क्यू वन डी क्यू वन बाई डी टी। अगर इसको टोटल टाइम डेरिवेटिव हम करें तो चेन रूल से इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल रो बाई डेल क्यू वन डी क्यू वन अपॉन डी टी, डेल रो बाई डेल क्यू टू डी क्यू टू बाई डी टी, डेल रो बाई डेल क्यू एफ डी क्यू एफ बाई डी टी, प्लस डेल रो बाई डेल पी वन डी पी वन बाई डी टी, डेल रो बाई डेल पी एफ बाई डी टी, और प्लस डेल रो बाई डेल टी, टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। तो ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक समेशन के फॉर्म में, समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये डेल रो बाई डेल टी आ जाएगा, समेशन हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1 to f। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ये जो वैल्यू आई है डी क्यू बाई डी टी, ये बेसिकली क्या है, क्यू डॉट है और ये पी डॉट है। तो आ गया डी रो बाई डी टी डेल रो बाई डेल टी, डी क्यू आई बाई डी टी को हम लिख सकते हैं क्यू आई डॉट, और डी पी आई अपॉन डी टी को लिख सकते हैं पी आई
पी आई डॉट। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन 7 हमने निकाला फंक्शनल फॉर्म का यूज करके और इक्वेशन 6 निकाला था टोटल कंजर्वेशन ऑफ फेज पॉइंट्स का यूज करके, तो अगर इन दोनों को देखें तो यहाँ से हमारे पास तो ये टर्म जीरो है, इक्वेशन 6 का अगर यूज कर ले यहाँ पे तो ये तो टर्म जीरो है, तो इसका मतलब डी रो बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो पहला लिविल्स थ्योरम का जो पार्ट है वो हमने प्रूफ कर दिया। दूसरा सेकेंड पार्ट क्या है, डी बाई डी टी डेल्टा गामा का डिफ्रेंसिएशन जीरो। तो सबसे पहले फार, क्योंकि डेल्टा एन जो है वो तो आपके पास क्या है रो डेल्टा गामा, तो कंसीडर डी बाई डी टी डेल्टा एन, तो हो जाएगा डी बाई डी टी रो टाइम्स डेल्टा गामा। तो अब ये रो दो फंक्शन है यहाँ पे, रो और डेल्टा गामा, पहले रो का डिफ्रेंसिएशन फिर डेल्टा गामा का डिफ्रेंसिएशन, तो ये आ गया डी बाई डी टी डेल्टा एन इज इक्वल टू डी रो बाई डी टी, तो इसकी वैल्यू है जीरो रख देंगे, प्लस रो डी बाई डी टी डेल्टा गामा। ओके, तो ये आ गया डी बाई डी टी डेल्टा एन और बराबर आ गया रो डी बाई डी टी डेल्टा गामा। अब क्योंकि नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स तो चेंज हो नहीं रहे हैं, डेल्टा एन इन ए गिवन रीजन ऑफ द फेज स्पेस मस्ट रिमेन कांस्टेंट, तो डेल्टा एन अगर ये जीरो है, चेंज नहीं हो रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब रो डी बाई डी टी डेल्टा गामा जीरो होगा, है ना। तो ये जीरो ही होगा क्योंकि डेल्टा एन तो चेंज ही नहीं होगा, और ये जो टर्म है ये आपका आ जाएगा जीरो के बराबर। तो रो डेंसिटी जीरो नहीं हो सकती है, इसलिए ये टर्म जीरो के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया लिविल्स थ्योरम का दोनों पार्ट का प्रूफ, ये दूसरे पार्ट का प्रूफ हो गया।